नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं ज्योग्राफी क्लास 11th का पहला चैप्टर इंडिया लोकेशन। और आज ये इसका इंट्रोडक्टरी चैप्टर है। आज हम इसमें थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन लेंगे कि क्या क्या हमें पढ़ना है, क्या क्या हमें सीखना है इस चैप्टर में, कैसी हमारी 11th के ज्योग्राफी की पूरी यात्रा रहने वाली है, उसे हम आज यहाँ पर बातचीत करके सॉल्व करेंगे। चलिए सबसे पहले थोड़ा सा आपको ये बता देते हैं कि भाई ये ज्योग्राफी वर्ड आया कहाँ से। ज्योग्राफी इज एन इंग्लिश वर्ड विच इज इंस्पायर्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड कॉल्ड ज्योग्राफिया। ये जो ज्योग्राफिया है एक्चुअल में दो वर्ड है, जियो और ग्राफी, है ना। तो जियोग्राफी, अर्थ, जियो का मतलब होता है अर्थ और ग्राफी का मतलब डिस्क्रिप्शन। इसका मीनिंग होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ, यानी कि ज्योग्राफी वर्ड का मतलब, ज्योग्राफी एक अंग्रेजी का शब्द है जिसका मतलब है पृथ्वी का वर्णन, यानी डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी के बारे में बातचीत करना। हम यहां पर पृथ्वी के बारे में स्टडी करने वाले हैं। देखिए बच्चों, अब तक आप जो पढ़ रहे थे ज्योग्राफी के अंदर, अब तक आपने 10th क्लास तक जो पढ़ा, अब तक आपने ये सोचा कि भैया क्या है कि एक छोटा सा आपको सेगमेंट मिलता था जो एक एसएसटी के फॉर्म में होता था। यहां पर आपने ज्योग्राफी को एक फ्री सब्जेक्ट के रूप में चूज किया है और उसके तहत तक उसके एक एक चीजों को हमें यहां पर समझना होगा। ठीक है जी। ग्रीक एंड रोमन साइंटिस्ट, ग्रीक और रोमन साइंटिस्ट जो थे वो स्टार्टिंग के अंदर ये मानते थे कि भैया अर्थ जो है ना वो फ्लैट है। उनका ये मानना था कि अर्थ जो है बिल्कुल फ्लैट है। उनको इतना नॉलेज नहीं था जी अपने भारत के जैसे। जब इंडियन लिटरेचर जो था, इंडियन लिटरेचर, ये साइंटिस्ट और इंडियन लिटरेचर ये कहता था कि नहीं भाई अर्थ गोल नहीं, आपके फ्लैट नहीं है, अर्थ जो है वो स्पेरिकल है, यानी गोलाकार है। इसलिए वो कहते थे कि भाई हिंदी में बात करें तो हम कहते हैं भू, और भू कैसी है, गोल, तो शब्द बन गया भूगोल। तो ये भूगोल शब्द ऐसे बना है। ज्योग्राफी कैसे बना है, डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ, और भूगोल शब्द, हिंदी का जो भूगोल शब्द है वो कैसे बना है कि भू जो है वो क्या है, गोल है, पूरी गोल है, स्पेरिकल है। ये इससे बना आपके भूगोल शब्द। देखिए आपकी ज्योग्राफी जो है उसके दो पार्ट है। इसके बारे में मैं पहले भी बहुत बार डिस्कस कर चुका हूं। इसमें आपको 11th में क्या पढ़ना है, 11th में आपको यहाँ पे अर्थ की फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में स्टडी करनी है। द टू टाइप्स ऑफ द ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। ये दो बेसिक टाइप्स है। इसके अलावा और भी बहुत सारे टाइप्स है जिनको आप ज्योग्राफी में पढ़ने वाले हैं। आपका जो पहली बुक है उसमें हम पढ़ेंगे कि ज्योग्राफी के कितने सारे टाइप्स है। यहाँ पे मुख्यतः दो टाइप्स मुझे देखने को मिलते हैं, एक तो फिजिकल ज्योग्राफी और दूसरी है ह्यूमन ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी की अगर मैं बात करूं तो 11th क्लास में बेटा आपको पढ़ना है लिथोस्फीयर के बारे में, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर यानी स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल, जैव मंडल, इन सब के बारे में पढ़ना है। लिथोस्फीयर में हम क्या स्टडी करते हैं, जहां हमें लैंड की स्टडी करनी होती है। एटमॉस्फेयर में हमें क्या स्टडी करनी है, हमें ये स्टडी करनी है कि पूरे लैंड के आसपास का जो वातावरण है वो कैसा है। हाइड्रोस्फीयर में हमें क्या पढ़ना है, यहाँ पर हमें पूरी ओशन के बारे में, रिवर्स के बारे में, रिवर्स कैसे बनती है, रिवर्स का मोशन कैसे होता है, इन सब के बारे में स्टडी करेंगे। बायोस्फीयर, ये देखो, ये आपका मान लो ये मैं बात करूँ कि ये सारा आपके लिथोस्फीयर है, ये इसका एटमॉस्फेयर है, ये आ गया हाइड्रोस्फीयर। तो इन तीनों का जो कॉमन पॉइंट है, इन तीनों का जो कॉमन पॉइंट है वो आपका कहलाता है बायोस्फीयर। क्योंकि बायोस्फीयर, जैव कहाँ रहेंगे, जीवन कहाँ होगा, जहाँ पर क्या होगा, स्थल होगी, वायु होगी और जल होगी। ये सब जहाँ पर होंगे वहीं पर तो व्यक्ति जीवित रह पाएगा, है ना। तो चलिए ये बात आप समझ चुके हैं। 12th में जब आप लोग आओगे तब आप पढ़ोगे पॉपुलेशन के बारे में, सेटलमेंट के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, कल्चर के बारे में, जो कि बहुत इजी सा टॉपिक होता है। तो 12th इतनी आपके लिए हार्ड नहीं होती है, बट 11th बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। बहुत से बच्चे इसको बहुत ज़्यादा लाइट ले लेते हैं कि बड़ी आसान है, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रहती है आपके लिए 11th क्लास। देखिए 11th की ज्योग्राफी हम शुरू कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर बुक्स कितनी है आपके पास, 3 किताबें आपको यहाँ पढ़नी है। एक तो है फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, सेकंड बुक है आपकी इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, और थर्ड बुक है आपकी प्रैक्टिकल वर्क इन ज्योग्राफी। यहाँ पर आपके मैप्स के बारे में, प्रैक्टिकल वर्क के बारे में डिस्कस करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल करेंगे। मैं आपको कोई भी चीज़ छुड़वाने वाला नहीं हूँ। एक एक चैप्टर, एक एक चीज़
पूरी बारीकी से हम पढ़ेंगे और ऐसा पढ़ेंगे कि आप बड़े से बड़ा कंपटीशन निकाल सको, बड़े से बड़ी प्रतियोगी परीक्षा को निकाल सको और हर तरीके से उस चीज़ को जान सको, क्योंकि परीक्षा से भी ज़्यादा ज़रूरी होता है बेटा ज्ञान। जिसके पास है ज्ञान वो ही पाएगा सम्मान। तो ये वाली बात है जी। तो आइए शुरू करते हैं हम बुक नंबर 2, इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट। और इसके अंदर बेटा आपने को पढ़ने हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन। इसमें हमारा पहला चैप्टर होगा इंडिया लोकेशन, जो हम इस सीरीज़ के में स्टार्ट करने वाले हैं। फिर आपके यूनिट सेकंड है, उसके अंदर हमें फिजियोग्राफी पढ़नी है जी। फिजियोग्राफी यानी फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी जिसके अंदर हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फिजियोग्राफीज, जिसके अंदर आप ये समझ लीजिए आपकी माउंटेन्स कैसे हैं इंडिया के अंदर, प्लेट्यू कैसे हैं इंडिया के अंदर, प्लेन कैसा है इंडिया के अंदर, उनमें मिनरल्स कौन कौन से पाए जाते हैं, इनके बारे में बात करेंगे। फिर ड्रेनेज सिस्टम के बारे में बात करेंगे, कंप्लीट ड्रेनेज सिस्टम कैसा है इंडिया का, उसके ऊपर हम यहाँ पर बातचीत करने वाले हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। फिर आगे आएगा आपके क्लाइमेट एंड वेजिटेशन। इसके अंदर वही 3 चीज़ें होगी। क्लाइमेट के बारे में बात करेंगे, इंडिया के क्लाइमेट के बारे में, इंडिया के नेचुरल वेजिटेशन के बारे में और सॉइल के बारे में। अब आपका एक प्रश्न मुझे पता है मन ही मन ये बन रहा है कि सर आपने बुक नंबर 1 को क्यों प्रेफरेंस नहीं दिया, बुक नंबर 2 को क्यों उठाया है। देखिए, एक पढ़ने का एक तरीका होता है, हम वो सीखे जिसको हम पहले जानते हैं। नोन टू अननोन पढ़ने का तरीका क्या होता है, नोन टू अननोन, यानी पहले तो आप वो जाने जो आप पहले से जानते हैं और फिर आप वहाँ जाए जहाँ आप नहीं जानते। पहले आपको पता है यानी इंडिया के बारे में, जहाँ आप इंडिया में रहते हैं, तो हमें दूसरों की पंचायत तो बाद में करेंगे, पहले अपनी पंचायत कर लेते हैं, पहले अपने को सीख लेते हैं, पहले अपने आप को समझ लेते हैं। तो हम यहाँ पर बात करेंगे बेटा नॉन टू अननोन के बारे में, इंडिया के बारे में बात करेंगे जो हम जानते हैं, इसलिए मैंने बुक नंबर 2 उठाई। यहाँ पे हम इंडियन की सॉइल के बारे में बात करेंगे और एंड में हम ये देखेंगे कि इंडिया के अंदर कौन कौन से नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं, कौन कौन सी बड़ी बड़ी परेशानियां हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो पहला चैप्टर हम यहाँ पर ले रहे हैं, पहला चैप्टर हम शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है आपके इंट्रोडक्शन है, आपके चैप्टर 1 इंडिया लोकेशन। इंडिया में पहुंचने से पहले हमें थोड़ी सी यात्रा करनी पड़ेगी हमारे ग्लोब की। हम ग्लोब से चलते हैं और ग्लोब से चलते हुए इंडिया में पहुंचते हैं। हमारा जो ग्लोब है बेटा, उस ग्लोब की अगर हम बात करें तो ये ग्लोब जो है इसको हर जगह को नोटेड करने के लिए, कौन सी जगह कहाँ पर है इसको नोटेड करने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, कुछ इमेजनरी लाइंस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं बेटा, इमेजनरी लाइंस। इट इज नॉट अ रियल, मैंने अपने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि ये इमेजनरी लाइंस होती है और इसी इमेजनरी लाइन से हम दिन रात हम ये सभी चीज़ें डिसाइड करते हैं। और ये 2 तरह की होती है, 2 तरह की होती है, इनको अभी आप बहुत अच्छे से याद कर सकते हो। ठीक है ना, लॉन्ग जो है, लॉन्ग लाइंस जो है उनको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, और जो लाइन लेटी हुई है, लेटी हुई जो लाइन है उसको बोलते हैं लैटिट्यूड। याद हो गया ना, बड़ी इजीली याद हो गया है ना, लेटी हुई लाइन है वो लैटिट्यूड। अब आप इस लेक्चर को लेटे हुए मत पढ़ो, खड़े हो जाओ और एक्टिव होकर पढ़ो बेटा, लेट कर मत पढ़ो। लैटिट्यूड है लेटने वाला, तो लेटने वाली लाइन कौन सी है, लैटिट्यूड, और लॉन्ग लाइन कौन सी है, लॉन्गिट्यूड। ये भी आपके हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। यहाँ पर मैं छोटी सी बात आपको एक बता देता हूँ, कुछ इमेजनरी लाइंस एग्जैक्ट बीच में जो 0 वाली लाइंस होती है उसको बोलते हैं इक्वेटर। टोटल यहाँ पर ऊपर भी 90 लाइंस होती है और नीचे भी 90 लाइन, ऊपर भी 90 और नीचे भी आपके 90 लाइंस जो है वो होती है, ऊपर भी 90 नीचे भी 90। और यहाँ पे 0 से लेकर 23.5 इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्यों कहते हैं, यहाँ पर जाने वाले को कैंसर हो जाता है क्या, नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने महान दिमाग का ज़्यादा प्रयोग ना करें। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसका नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि ये है आपके कैंसर, आपकी जो राशियां होती है ना, मकर रेखा, कर्क रेखा, उनके ऊपर इनके नाम रखे गए हैं। इनके बारे में हम स्टडी करेंगे फिजिकल ज्योग्राफी वाली किताब के अंदर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उसके ऊपर वाला है आपके 66.5, इसको बोलते हैं आर्कटिक सर्कल। नीचे 23.5 वाले को बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ऊपर वाले को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नीचे वाले को बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। और 66.5 वाला नीचे वाला जिसको बोलते हैं अनार्कटिक सर्कल। ठीक है, इनके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो आइए इंडिया चलते हैं, भारत चलते हैं, लेकिन उससे पहले हम थोड़ी सी और इसके बारे में बातचीत कर लेते हैं।
तो देखिए बेटा, यहाँ पर आपको इस डायग्राम में बहुत ही अच्छे चीज़ें समझ में आ जाएगी। ये है लैटिट्यूड्स, ये इक्वेटर हो गया, आपके इक्वेटर हो गया। ऊपर की तरफ वाले को हम बोल रहे हैं नॉर्थन पोल और नीचे वाले को बोलते हैं साउथ पोल। ऊपर वाले को बोलते हैं नॉर्थन पोल, नीचे वाले को बोलते हैं साउथ पोल, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बात करें, ये देखिए, ये आपके, ये तो हो गए लैटिट्यूड्स, अलग अलग लैटिट्यूड से ऊपर तक जाते हुए। यहाँ पर आपके 23.5 निकलता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ नीचे की तरफ 23.5 माइनस वाला, तो ये है आपके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। नीचे 66.5 की तरफ जाओगे अनार्कटिक सर्कल, ऊपर 66.5 की तरफ जाओगे आर्कटिक सर्कल है, ठीक है। और अपनी जो इंडिया है, अपना जो भारत है, वो लोकेट करता है यहाँ पर, इस स्थान पर लोकेट करता है। इसके बारे में हम आगे देखेंगे। ये है बेटा, ये है लॉन्गिट्यूड्स, ये लंबी जो खड़ी लाइन है ना ऐसी वाली, ये लॉन्गिट्यूड्स है। ये देखो किस तरह निकली हुई लाइन है, लॉन्गिट्यूड्स कहलाती है ये जो लाइनें आपको दिखाई दे रही है इनको लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। लॉन्गिट्यूड्स कितनी है जी? लॉन्गिट्यूड्स लाइन जो है यहाँ से शुरू हुई और ऐसे चलती है 180 लाइन्स है। ये टोटल कितनी लाइन्स है? 180 लाइन्स है, ठीक है। और एग्जैक्ट जो जीरो से होकर जाती है, एग्जैक्ट जो जीरो से होकर जाती है उसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन लाइन। क्या बोलते हैं? प्राइम मेरिडियन लाइन बोलते हैं। इससे क्या डिनोट होता है जी? इससे टाइम के बारे में हमें पता चलता है, समय के बारे में पता चलता है। इसको भी हम सीखेंगे कि किस तरह इंडिया के टाइम को कैसे डिसाइड किया जाता है, ये भी चीज़ें हम आगे सीखने वाले हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चलिए ये देखिए, ये आपके वर्ड इस प्रकार कुछ हम इसको तोड़ सकते हैं, इस प्रकार हम बातचीत करते हैं इसके ऊपर। ये आपके वर्ल्ड का कंप्लीट मैप है। यहाँ पर आपको कॉन्टिनेंट दिखाई दे रहे हैं। ये है आपका एशिया, ठीक है। ये आपके ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये यहाँ पर यूरोप और एशिया का कुछ भाग मिला हुआ है, रशिया का कुछ भाग मिला हुआ है, इसको बोलते हैं यूरेशिया। इसको क्या बोलते हैं? यूरेशिया बोलते हैं। यूरोप और रशिया का कुछ भाग मिला हुआ है। इसी पर इंडिया और चाइना का कुछ भाग मिला हुआ है, उसको इंडो चाइना के नाम से भी जाना जाता है। फिर ये देखिए, ये आपका अफ्रीका है। उसी प्रकार यहाँ पर ये साउथ अमेरिका और ऊपर वाला नॉर्थ अमेरिका। तो 1 2 3 4 5 6 7 कुल आपके टोटल, ये नीचे अंटार्कटिका सहित 7 जो है वो पार्ट है। इस तरह आपके ओशियन भी है, ऊपर वाला साइड में ये ग्रीनलैंड है। इसके बारे में मैं पिछले वीडियो के अंदर बहुत अच्छे से बातचीत कर चुका हूँ कि कौन एरिया के हिसाब से कौन बड़ा है और कौन छोटा है। अपने तो बात करते हैं कि भैया अपना इंडिया कहाँ है। इसको थोड़ा जूम करते हैं और जूम करते हैं और चलते हैं अपने भारत की तरफ। तो भारत की आप लोकेशन देखो, अगर मैप के अंदर आप भारत की, इंडिया की लोकेशन को अगर देखना चाहोगे तो किस तरह देखोगे बेटा? इंडिया की लोकेशन को अगर आप देखना है तो किस तरह हम भारत की लोकेशन को देखेंगे? मैं कहूँगी जैसे ये वाली, इसको इस तरह बनाते हैं। ये ऊपर जो है ये है नॉर्थ, थोड़ा कलर यहाँ पे मैं चेंज कर लेता हूँ जिससे आप आराम से समझ सके। ये ऊपर वाला जो है वो नॉर्थ है, नीचे वाला है साउथ। ऊपर वाला नॉर्थ है और नीचे वाला है साउथ, ठीक है। ये इधर आपके ईस्ट और ये आ गया वेस्ट। तो इंडिया कहाँ है? इंडिया कहाँ है? तो इंडिया वर्ल्ड मैप के अंदर, वर्ल्ड मैप में इंडिया की लोकेशन आप कहोगे तो कहाँ है जी? इंडिया नॉर्थ ईस्ट में है। कहाँ है? नॉर्थ ईस्ट की तरफ। यहाँ से आप कहाँ चलोगे? नॉर्थ ईस्ट की तरफ चलोगे तो इंडिया आपको दिखाई देगा, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट की तरफ है इंडिया। समझ में आ गई बात? ये हमारा प्यारा भारत, जिसके बारे में हमें बहुत सारी बातें करनी है। हम इसके स्टेट को याद करेंगे, हम याद करेंगे कि भाई कौन सी जगह कहाँ पर है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम बातें करेंगे कि भाई कौन सा स्टेट कहाँ पर है, किस स्टेट की कैपिटल कौन सी है, उन सभी के बारे में हम बात करेंगे। लद्दाख है, लद्दाख जम्मू कश्मीर, ये धारा 370 हटने के बाद में ऐसा हुआ है। पहले ये पूरा पार्ट जम्मू कश्मीर के नाम से जाना जाता था, लेकिन धारा 370 हटने के बाद में ये जम्मू और कश्मीर 2 भागों में बंट चुका है। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये आपकी 11th क्लास की पहली क्लास ही समझिए इसको। यहाँ पर हमने बहुत कम थोड़ी थोड़ी बातें की है। यहाँ पर हम इंडिया तक पहुँचे हैं, भारत तक पहुँचे हैं। हमने ये देखा कि हमारा वर्ल्ड लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड से बना हुआ, फिर हमने इंडिया को लोकेट कर लिया कि इंडिया वर्ल्ड मैप में कहाँ पर है, और अब हम इंडिया पहुँच चुके हैं। अब भारत आ गए हैं तो अपने देश में आए हैं, तो कुछ खाना वाना खाओ, नींद वींद लो, आराम करो, और फिर जो है अपने नेक्स्ट लेक्चर में आओ और वहाँ पर बैठकर हम बताएं क्या करने वाले हैं। वहाँ पर हम इंडिया को समझने वाले हैं, कंप्लीटली मैप से समझेंगे। हम बातें करेंगे कि भाई इंडिया में से कौन सी लॉन्गिट्यूड निकलती है, कौन सी लैटिट्यूड निकलती है, कौन सा स्टेट कहाँ पर है, किस स्टेट की कैपिटल कौन सी है,
और इंडिया के पड़ोसी देश कौन से है, सारी चीज़ें, सारी की सारी चीज़ें मैं आपको याद करवाऊंगा, और वो भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखते रहिए, सीखते रहिए स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस के साथ। बहुत बहुत आभार आपका, और ये प्यार आपका जो मिल रहा है मुझे वो इसी तरह मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।